गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विश्लेषण करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों का परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक। हिमाचल सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर पाएगी। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि विभाग की ओर से जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है वो जारी रहेगी। सरकार की ओर से एक्स सर्विस कोटे के तहत 123 पद भरे जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कट ऑफ डेट को चुनौती दी है। अब मामले में सुनवाई 19 मार्च को होगी। चंबी में महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह, आज मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह शाहपुर के चंबी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। पिछले कल पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर डीसी हेमराज बैरबा और एसपी शालिनी अग्निहोत्री सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार सार्थक कदम उठा रही है और चंबी मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित भी किया जाएगा। क्रिप्टो ठगी के मास्टरमाइंड का आत्मसमर्पण। क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड विजय जुनेजा ने शिमला सदर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड विजय जुनेजा के खिलाफ न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसके बाद आरोपी विजय जुनेजा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन जमानत न मिलने के बाद आरोपी विजय जुनेजा ने पिछले कल शिमला सदर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी विजय जुनेजा को अदालत ने 13 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी विजय जुनेजा क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड सुभाष, हेमराज, सुखदेव, अभिषेक का पैसा इन्वेस्ट करता था। आरोपी विजय जुनेजा ने जीरकपुर में करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। आरोपी विजय जुनेजा पिछले कई दिनों तक पुलिस से बचकर भाग रहा था। हिमाचल में लंबे समय तक गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर सख्ती, ब्यौरा तलब कार्रवाई की तैयारी। शिक्षक और गैर शिक्षक दोनों तरह के कर्मचारियों के जानबूझकर अनुपस्थित रहने वाले शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे कर्मियों का ब्यौरा तलब किया है। बिना किसी वैध कारण के लंबे समय तक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले इन शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि इस तरह की लापरवाही के कारण सरकारी खजाने पर काफ़ी वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ये निर्देश उन कई रिपोर्टों के जवाब में आया है जिनमें लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के पेंशन लाभों के गलत प्रबंधन का संकेत दिया गया है। कई मामलों में इन कर्मचारियों ने ड्यूटी से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पेंशन लाभ प्राप्त करना जारी रखा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, जयराम सरकार ने मंदिरों से 28 करोड़ रुपए लिए थे। जयराम ठाकुर के समय प्रदेश के मंदिरों से 28 करोड़ रुपए की धनराशि ली गई। यह खुलासा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा मंदिरों के पैसे को लेकर की जा रही बयानबाजी पर कही। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने 15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष तो 13 करोड़ रुपए कोविड काल में मंदिरों से लिए। इतना ही नहीं, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जयराम सरकार के समय चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट व बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट से 22 लाख रुपए की राशि भेजी गई। अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर इसको लेकर जवाब दें। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है। प्रदेश सरकार ने मंदिरों से कोई धनराशि नहीं ली। हिमाचल में 1 अप्रैल से लागू होंगी टोल की नई दरें। आबकारी कराधान विभाग ने राज्य भर में तय टोल की नई दरों पर सुझाव मांगे हैं। हिमाचल में टोल की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। विभाग ने आपत्ति और दावे दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। इस बारे में आबकारी कराधान विभाग के प्रधान सचिव ने अधिसूचना जारी की है।
राज्य सरकार ने टोल एक्ट 1975 के तहत जारी की गई अधिसूचना में भारी मालवाहक वाहन 250 क्विंटल तक 720 रुपये, 120 से 250 क्विंटल तक 570 रुपये, 90 से 120 क्विंटल तक 320 रुपये और 20 से 90 क्विंटल तक 170 रुपये टोल तय किया है। जबकि छोटे मालवाहक वाहनों के लिए 20 क्विंटल तक 130 रुपये प्रतिदिन टोल देना होगा। वहीं 12 सवारियों के वाहन के लिए 180 रुपये, पैसेंजर वाहनों में 6 से 12 सवारियों के लिए 110 रुपये, अन्य हल्के वाहनों के लिए 70 रुपये, जबकि मोटर और स्कूटर रिक्शा के लिए 30 रुपये टैक्स तय किया गया है। उन्होंने बताया कि टोल शुल्क के संबंध में आने वाली आपत्तियों और दावों पर विभाग विचार करेगा। शिक्षा विभाग में मर्ज होंगे कंप्यूटर टीचर, सीएम सुक्खू ने संघ को दिया आश्वासन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 24 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक जल्द शिक्षा विभाग में मर्ज किए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में गत गुरुवार को प्रदेश भर से आए लगभग 500 कंप्यूटर शिक्षकों के सामने सार्वजनिक रूप से कही है। प्रदेश भर से पहुंचे कंप्यूटर शिक्षकों ने प्रदेश सचिवालय में संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोमन ठाकुर व प्रदेश संयोजक अजीत धीमान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ के मीडिया प्रभारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य मांग शिक्षा विभाग में मर्ज करने के संदर्भ में संघ को आश्वस्त किया कि जल्द ही कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से शुरू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही शिक्षकों की ट्रांसफ़र की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई तक कॉलेज स्तर के लेक्चरर की ट्रांसफ़र पर रोक हटेगी। प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पूरी तरह बंद रहेगी। इससे पहले ऐसे कर्मचारी जो ट्राइबल एरिया में 3 साल से अधिक काट चुके हैं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उनको अपनी पसंद के 5 स्टेशन भरकर 15 मार्च तक आवेदन डायरेक्टर कार्यालय जमा करना होगा। 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध पूरा करने वाले हजारों कर्मी होंगे नियमित, ऐसे होगा नियमितीकरण। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले हजारों कर्मी नियमित होने जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में नियमित होने वाले कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद अनुबंध कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा जुटाने में सभी विभाग जुट गए हैं। प्रदेश में 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। हिमाचल में अब नहीं थमेंगे एचआरटीसी बसों के पहिए, डिप्टी सीएम के आश्वासन पर माने कर्मचारी। 31 मार्च तक 10 करोड़ देने का भरोसा। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ पिछले कल देर शाम तक चली बैठक के बाद एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर ने हड़ताल टालने का ऐलान किया। इस बैठक में डिप्टी सीएम ने एचआरटीसी कर्मचारियों के लंबित बीते फायदा के लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान 31 मार्च तक करने का भरोसा दिया। शेष राशि किस्तों में देने की बात कही गई। इसके अलावा बता दें कि एचआरटीसी कर्मियों ने कल रात 12 बजे से अगले 72 घंटे यानी 3 दिन तक प्रदेश में सरकारी बसें खड़ी करने की घोषणा की थी, क्योंकि एचआरटीसी कर्मचारियों की लगभग 150 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार के पास बकाया हो गई है। इनमें पेंशन महीने का ओवरटाइम, महंगाई भत्ते का एरियर, 4/9/14 का एरियर और 16 पे कमीशन का एरियर शामिल है। इसके बाद डिप्टी सीएम ने आज इन्हें बातचीत के लिए बुलाया। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।